Very good morning, students. This is the fourth video lecture of chapter the fundamental unit of life, the cell. Topics were covered in this chapter are मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ. टॉपिक्स हमारे कौन कौन से कवर हो चुके हैं. इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, शेप एंड साइज ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, इसको हमें पढ़ना है. स्ट्रक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं. अभी हमको पढ़ना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ओके, तो हम इस चैप्टर यानी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. Diffusion is the net movement of any substance from a region of higher concentration to region of lower concentration. यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस को मूव करना ही डिफ्यूजन बोला जाता है. डिफ्यूजन इज ड्राइवन बाय ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल. जैसे अगर हम पानी को छत से गिराते हैं तो उसके लिए यानी वो एक ढाल में ही फ्लो होता आता है, यानी उसके लिए वो ग्रेडियंट होता है. तो ये देखा जाए एक जो डिफ्यूज़न का मोमेंट होता है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, यानी सॉलिड सब्सटेंस का जो मोमेंट होता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न. और ये डिफ्यूज़न जो होता है वो ग्रेडियंट में होता है, ढाल में. यानी ढाल हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है. जैसे कि अगर आप इस फिगर में समझें तो अगर कोई भी मूवमेंट है, ये एक्चुअली आपकी जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई यहाँ पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन लोअर. मींस कंसंट्रेशन हायर लोअर का मतलब होता है जो सोल्यूट होता है. सोल्यूट का मतलब जो चीज़ घुली हुई होती है. ऐसे समझे कि एक कोई चीज़ बहुत थिक होती है और एक थिन होती है. जैसे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई लिक्विड बनाते हैं, मिल्क ही ले लेते हैं. मिल्क जब हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसका पानी कम हो जाता है, यानी सॉल्यूशन कम हो जाता है. बाकी जो सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा बच जाते हैं. तो वो एक तरीके से वो हो गया कंसनट्रेट, और जिसमें पानी ज़्यादा मिला होता है वो लो या डाइल्यूट होता है, या लोअर कंसनट्रेशन उसका कह सकता है. तो जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, यानी ग्रेडियंट यही होती है. जैसे अगर हम लोग वाटर का मूवमेंट देखें, जहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा ग्रेडियंट में ही होता है, ढाल में होता है. यानी अगर हमें छत से पानी को नीचे गिराना है तो ये पैसिवली नीचे आता है, यानी उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है. तो ऐसे ही यहाँ पे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो ग्रेडियंट में होता है, ढाल यानी हाई. और ढाल हमेशा कैसी होती है, हाइयर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होती है, सेम प्रोसेस होता है. ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है. ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन रीजन. यानी इसमें भी सेम बिल्कुल जैसे डिफ्यूजन में होता है. डिफ्यूजन सॉलिड सब्सटेंस का होता है, गैसेस का होता है. लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के मूवमेंट में यूज़ होता है ये वर्ड. और इसमें भी जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. अब वैसे देखें, लिखा हुआ है ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Osmosis is a passive movement of, meaning is that is does not required energy to applied. यानी इसमें कोई भी एनर्जी अप्लाइड नहीं होती, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रेडियंट में वाटर छत से नीचे की ओर फ्लो होता है तो उसमें उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. अगर उसके अगेंस्ट में हम पानी को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, मीन्स अगेंस्ट ग्रेडियंट, तो हमें एनर्जी यानी मोटर चलाने की ज़रूरत होगी. अदरवाइज अगर हम पानी को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो हमें कोई एनर्जी की, तो इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो जो ऑस्मोसिस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. ओके,
तो ऑस्मोसिस के बारे में ये देखिए कुछ डायग्राम बना हुआ है। इसका भी मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन होता है। यानी जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है, यानी जहाँ पे सोल्यूट की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो रीजन हायर कंसंट्रेशन होता है, और जहाँ पे सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, वो रीजन लोअर कंसंट्रेशन होता है। आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं, जो चीज़ बहुत गाढ़ी, कोई भी लिक्विड अगर गाढ़ा है यानी तो वो हायर कंसंट्रेशन रीजन बोला जाएगा। दूसरा रीजन बहुत पतला है, जैसे हम लोग बेसिक लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं, बहुत पतला अगर सोल्यूशन है तो वो लोअर कंसंट्रेशन हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। आप लोग घरों में यूज़ करते होंगे आरओ। आरओ में भी यही प्रोसेस होती है बट रिवर्स होती है। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसलिए उसमें भी प्लाज्मा, अगर आपके घर पे आरओ होता है तो उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसमें भी वाटर का मूवमेंट जो होता है वो अपोजिट होता है। यानी जो ऑस्मोसिस की ये प्रोसेस होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, अगर लोग सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल के ऊपर होती है, फंजाई में भी हो सकती है, और कुछ एल्गीज में भी प्रेजेंट होती है। और ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है, यानी डेड पार्ट होता है इसमें। इसको हम एज ए लिविंग पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, द सेल वॉल इज अ रिगिड लेयर सराउंडिंग अ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर ये होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंपलसरी दोनों में होती है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट की सेल के ऊपर होती है। एडिशनल सपोर्ट, इफ यू सी एडिशनल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मिलता है। और एक्चुअली ये जो है सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज की होती है इसलिए, और थोड़ी सी हार्ड होती है। इसीलिए प्लांट में जो हार्डनेस होती है वो सेल वॉल की वजह से आती है। दे फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एल्गी। सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिंग एंड फ्रीली परमेबल, कवरिंग मेड अब सेलुलोज, जो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो डाइजेशन में बहुत लास्ट में डाइजेस्ट होता है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होती है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आप बेसिकली समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन हो सकता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं लिखा हुआ है, ये जो प्लांट सेल होती है उसका शेप डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन द शेप एंड रिगिडिटी टू प्लांट सेल्स। यानी जो उसका स्ट्रेंथ होती है वो कड़ापन, वो प्लांट सेल की, प्लांट सेल वॉल से ही बनती है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रिवेंट द डिसिकेशन और ड्राइनेस इन द सेल। यानी जो जैसे सेल में ड्राइनेस या जो उसका लिविंग थिंग है वो कंटिन्यू करने के लिए इसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देती है पूरी तरीके से। उसकी ड्राइनेस कभी, अगर सेल ड्राई होती है तो डेड भी हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है कि वो उसका प्रोटेक्शन करती है, तो उसमें डेड नहीं होती है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे वेरियस होगा, वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये भी एक तरीके ट्रांसपोर्ट का भी हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल पे प्रेजेंट होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये आपके टॉपिक्स कवर होते हैं यहाँ पे, 2 टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।